किसान साथियों, यदि आपकी सोयाबीन की फसल में इल्ली, रस चूसक कीट और फंगस इन तीनों का एक साथ हमला हो जाए तो क्या तीनों के लिए अलग अलग स्प्रे करना जरूरी है, या फिर ऐसा कोई मिश्रण है जो एक ही स्प्रे में इन तीनों समस्याओं को कवर कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे, लेकिन किसी कंपनी के दावे या सोशल मीडिया की सलाह से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक शोधों के आधार पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो साथियों, आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, आपको एक रिसर्च पेपर का स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो शोध है ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस धारवाड़ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जिसमें सोयाबीन में कीटनाशकों और फफूंदनाशकों की टैंक मिक्स संगतता का परीक्षण किया गया है। अब पहले हम समझ लेते हैं कि यह मिश्रण आखिर क्यों चर्चा में है। तो इसका जो सबसे पहला कंटेंट है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि पत्ती खाने वाली इल्लियों जैसे कि सेमीलूपर, स्पोडोप्टेरा, हरी इल्ली, चने की इल्ली इत्यादि के नियंत्रण के लिए जाना जाता है। सेकंड जो है वो है थायमेथोक्साम। ये कीटनाशक सफेद मक्खी, जैसिड और एफिड जैसे रस चूसक कीटों के नियंत्रण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक फफूंदनाशक है जिसका नाम है प्रोपिकोनाजोल। ये जो है ये रस्ट, एंथ्रेक्नोज और लीफ स्पॉट जैसे प्रमुख फफूंद जनित रोगों के प्रबंधन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यानी यदि खेत में तीनों समस्याएं एक साथ मौजूद हैं तो स्वाभाविक रूप से किसान सोचता है कि क्या इन तीनों दवाओं को एक साथ मिलाकर एक ही स्प्रे में हम अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यहीं से शुरू होती है वैज्ञानिक बात। उपलब्ध प्रकाशित शोध में इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस प्रोपिकोनाजोल की टैंक मिक्स संगतता का परीक्षण किया गया। अनुशंसित मात्रा पर यह मिश्रण भौतिक, रासायनिक और फाइटोटॉक्सिसिटी के दृष्टिकोण से संगत पाया गया। मतलब इसमें कोई रिएक्शन, कोई विषैलापन, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। इसी अध्ययन में लैम्डासाइलोथ्रिन प्लस क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस प्रोपिकोनाजोल इन तीनों का संयोजन भी संगत पाया गया। मतलब इन तीनों को मिक्स किया गया तो भी कोई रिएक्शन या नुकसान नहीं हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या इमामेक्टिन प्लस थायमेथोक्साम प्लस प्रोपिकोनाजोल इन तीनों को भी एक साथ मिलाया जा सकता है? व्यवहारिक खेती में कई किसान इस प्रकार का मिश्रण उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे एक ही स्प्रे में इल्ली, रस चूसक कीट और फफूंद तीनों को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उपलब्ध प्रकाशित वैज्ञानिक साहित्य में इन तीनों के संयुक्त टैंक मिक्स की प्रत्यक्ष संगतता का प्रमाण अभी तक सीमित है। इसलिए इसे 100% शोध प्रमाणित टैंक मिक्स कहना उचित नहीं होगा। इसलिए यदि आपके खेत में सचमुच तीनों समस्याएं मौजूद हैं तो आप इस प्रकार का मिश्रण उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अनुशंसित मात्रा का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप चाह रहे हैं कि इमामेक्टिन, थायमेथोक्साम और प्रोपिकोनाजोल इन तीनों को मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले छोटे से बर्तन में तीनों का घोल बनाकर टेस्ट कर लें। अगर घोल फटता नहीं है, गाढ़ा नहीं होता है, टेम्परेचर सामान्य से अधिक पानी का बढ़ता नहीं है, तो समझ जाइए ये बिल्कुल ठीक है। या चाहे तो 2-4-10 पौधों पे स्प्रे करके देख लीजिए। 24 घंटे बाद आप देखिएगा, अगर कोई नुकसान नहीं दिखता तो समझ जाइएगा कि स्प्रे आपका सक्सेसफुल है। आज मैंने अपने सोयाबीन में स्प्रे किया तो इन तीनों को मैंने मिक्स कर दिया, इमामेक्टिन बेंजोएट, थायमेथोक्साम और प्रोपिकोनाजोल। जबकि ये जो शोध है, वैज्ञानिक कहते हैं कि आप इमामेक्टिन और प्रोपिकोनाजोल को मिला सकते हैं। वैज्ञानिकों ने थायमेथोक्साम की अनुशंसा नहीं की है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ट्राई करके देखा है कि क्या होता है। तो मैंने जब घोल बनाया था कोई घोल नहीं फटा, किसी प्रकार का गाढ़ापन नहीं आया, पानी का यानी कि तापमान वगैरह कुछ नहीं बढ़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो घोल है बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहेगा। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको वैज्ञानिक प्रमाण भी बता दिए और 3 ऐसे 2 कीटनाशक बता दिए और एक फफूंदनाशक बता दिए जिसको आप मिला करके स्प्रे करेंगे तो आप इल्लियों से भी छुटकारा पा जाएंगे, रस चूसक कीटों से भी छुटकारा पा जाएंगे और फफूंद से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।